नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है भावात्म भाव। पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था, लॉन्च किया था। उसके ऊपर मुझे कई फ़ोन आए कि इसमें इतनी समझ नहीं आती है, इसको अगर विस्तार से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और मुझे भी लगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। भावात्म भाव से जो फल कथन करते हैं वो सटीक आता है, आपको उसके उपाय भी उसी में मिलते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इसको सीखें, जानें और इसका उपयोग करें। तो भावात्म भाव क्या है कि जिस भाव के विषय के बारे में आप फलादेश करने जा रहे हैं, उस भाव का जो भी स्थान है, उतने ही स्थान आप आगे जाएंगे तो मुख्य भाव का जो विषय है उसका आपको माध्यम मिलेगा, कारण मिलेगा। यानी कि इस भाव को अगर एक्टिव करना है या इस भाव के अंदर कार्य करना है, इस भाव के लिए कुछ करना है, तो आपके पास कौन सा माध्यम है, आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है, आपके पास कौन सा कारण है जिससे इस भाव में आप कार्य कर सकते हैं। और इस भाव में कार्य करने के बाद परिणाम जानना भी ज़रूरी है। तो जो भावात्म भाव से जो भाव आया था उससे भी उतना ही भाव आगे जाएंगे तो आपको उस कार्य के परिणाम मिलेंगे। अगर आपको परिणाम मिलते हैं तो परिणाम अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, कैसे हैं, उसके लिए आप सुधार के लिए या उसको एनहेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप कुछ उपाय भी सोच सकते हैं। अगर आपको माध्यम भी नेगेटिव लगे या प्रभावशाली न लगे तो उस माध्यम को सुधारने के लिए भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं। यानी कि जिस भाव के जो विषय है उस विषय में कार्य करने के लिए आपको और दो भाव की ज़रूरत है, जिसमें एक तो माध्यम कारण बताता है और दूसरा बताता है उसका परिणाम। ये तीनों चीज़ें अगर लिंकअप होती है, एक साथ में जुड़ती है, तभी उस भाव का सटीक परिणाम आता है। ये कभी नहीं हो सकता कि एक ही भाव के विषय में उसी भाव से आप संपूर्ण परिणाम जान सको। तो आइए शुरू करते हैं। भावात्म भाव से फल कथन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरे 12 भाव का विश्लेषण दूंगा, और अगर शायद वीडियो लंबा हो जाए तो शायद इसके भाग भी करने पड़े, तो आगे आने वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। परंतु अभी तक आपने हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो पसंद आएगा ही तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं भावात्म भाव से फल कथन। तो सबसे पहले चलते हैं पहले भाव पे। जैसे मैंने पहले कहा था कि जिस भाव का विचार करते हैं उस भाव से उतना ही आगे जाओगे तो आपको उसका माध्यम या कारण मिलेगा या प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो पहले भाव से पहला भाव तो वापस पहला ही भाव आएगा। और पहला भाव किसका है? स्वयं का है। स्वयं यानी आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन। आप जो कुछ भी करते हैं आपके मस्तिष्क से, आपसे ब्रेन से करते हैं। आपकी जो भी क्रियाएं होती है, जो भी कामकाज करते हैं, आपका शरीर का संचालन भी उसी में आ जाता है। वो सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है? ब्रेन के पास है, मस्तिष्क के पास है। तो अगर मस्तिष्क सही काम नहीं करेगा, निर्णय नहीं लेगा, कामकाज के बारे में सोचेगा नहीं, प्लानिंग नहीं करेगा, तो फिर आप यहाँ जो कुछ पाना चाहते हैं, जो फल पाना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि जो कुछ भी आप करने वाले हैं वो आप ब्रेन से ही डिसाइड करोगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ भी हो, तो आपका ब्रेन ही मेन है, सब कुछ है, कंट्रोलिंग है। पूरा कंट्रोल आपके ब्रेन के पास ही है। तो इस कंट्रोल को आप सबसे पहले कंट्रोल करें ताकि पूरी कुंडली का फलादेश पॉजिटिव हो, आपको अच्छे फल मिले। अब परिणाम के लिए और एक भाव आगे जाना चाहिए। जैसे मूल भाव से एक भाव आगे गए तो आपको माध्यम मिला, उसके बाद और एक भाव आगे जाएंगे तो वापस वही भाव आ गया। तो यह है सफलता, संतोष। अगर आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम करता है, सही निर्णय लेता है, सही प्लानिंग करता है,
सही आपकी सोच है तो आप अच्छा काम करोगे, सही काम करोगे, आपका ब्रेन का कार्य अच्छा होगा और परिणाम भी आपको ही मिलेगा, जो सफलता और संतोष के फलस्वरूप मिलेगा। तो पहला भाव है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन से संचालित है और आपकी सारी गतिविधियां ब्रेन से ही संचालित होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 11 के 11 भाव बाकी के जो है वो इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आइए अब जाते हैं दूसरे भाव पे। तो दूसरा भाव है संपत्ति का। संपत्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उसका फलादेश करना है, तो ये दूसरा भाव है, तो हमें और दूसरा भाव आगे जाना पड़ेगा माध्यम के लिए। तो यहां से दूसरा भाव का 1, 2, तीसरा भाव आता है जिसमें संघर्ष और पराक्रम है। तो अगर आप संघर्ष और पराक्रम नहीं करतेंगे, उस माध्यम में काम नहीं करेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करेंगे, तो आपके पास संपत्ति नहीं आने वाली है। तो संपत्ति आने के लिए आपको इस माध्यम पे काम करना होगा, कार्य करना होगा, इसको ध्यान में रखना होगा, न कि सीधा संपत्ति से। अब परिणाम जानने के लिए हमें और एक भाव आगे जाना पड़ेगा। जैसे ये दूसरा भाव है तो दूसरे भाव से ये दूसरा भाव आया, पहला दूसरा, और यहां से दूसरा भाव पहला और दूसरा यानी चौथा भाव आया, तो ये सुख का भाव है। अगर आप संघर्ष पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ करते हैं, उससे अगर संपत्ति बनती है तो फिर उसका परिणाम आपके सुख में ही आएगा। आप सुखी गिने जाओगे, सुखी होंगे, लोग भी आपको समझेंगे। तो ये भावात्म भाव का परिणाम आप दूसरे स्थान के लिए क्या कर सकते हो, ये है। अब चलते हैं तीसरे भाव पे। तीसरा भाव का विषय है संघर्ष और पराक्रम। और संघर्ष और पराक्रम के बारे में अगर आपको फलादेश करना है तो उसका माध्यम या कारण जो जानना है, उसके लिए हमें 3 भाव और आगे जाना पड़ेगा। मतलब 1, 2, 3 तो आता है 5वां स्थान। और 5वें स्थान का जो विषय है वो प्राप्ति का है। प्राप्ति कोई भी तरीके की हो, कुछ भी हो, जैसे कि पढ़ाई है, कला कारीगरी है, या ऐसे ही कुछ। अगर आपके पास प्राप्ति नहीं होगी तो आप संघर्ष और पराक्रम नहीं कर पाओगे। आपके पास कुछ होना चाहिए जिसको पकड़ के या जिसके माध्यम से आप संघर्ष और पराक्रम कर सकते हैं। तो प्राप्ति ये माध्यम है, उसका कारण है। अगर कारण है, प्राप्ति की है, तो उस कारण के हिसाब से आप संघर्ष और पराक्रम कर सकते हैं। अब संघर्ष और पराक्रम का परिणाम अगर जानना है तो भावात्म भाव जो 5वां भाव आया था, वहां से और 3 भाव आगे जाना पड़ेगा। मतलब 1, 2 और 3 जो आता है 7वां स्थान। 7वां स्थान जो है वो है नौकरी व्यवसाय। अगर आपके पास कुछ प्राप्ति है, चाहे पढ़ाई हो, कला कारीगरी हो, हुनर उद्योग हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर उस विषय के माध्यम में, उस विषय के अनुरूप आप संघर्ष और पराक्रम कर सकते हैं। और वो संघर्ष पराक्रम कहाँ करना है? आपकी नौकरी और व्यवसाय में। अगर आपका संघर्ष और पराक्रम अच्छा है, आपने प्राप्ति अच्छी की है, संघर्ष पराक्रम सही कर सकते हैं, तो आप नौकरी और व्यवसाय में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर ये नहीं है, आपके पास कुछ प्राप्ति नहीं है, तो आप संघर्ष पराक्रम अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। जैसे आपको युद्ध करना हो तो आपके पास हथियार चाहिए, तो ये हथियार है, ये युद्ध है। और युद्ध में जीतना है तो ये 7वां स्थान है, यानी कि आपकी नौकरी है, पेशा है, जो भी है, वहाँ आपको जीतना है, वहाँ आपको सफलता पानी है, तो ये जरूरी है। यानी तीसरे भाव का फलादेश सिर्फ तीसरे भाव से नहीं होता है, उसमें 5वां भाव और 7वां भाव भी सम्मिलित है। आगे चलते हम चौथे भाव पर। चौथे भाव में जो विषय आते हैं, घर वाहन सुख। घर वाहन आप प्राइमरी लेते हैं पहले, क्योंकि सुख तो इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो चौथे स्थान का जो विषय है उसमें अगर फलादेश करना है तो और 4 भाव आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा उसका माध्यम, उसका कारण, उसका प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से 4 भाव आगे जाते हैं तो 1, 2, 3 और 4 नौकरी व्यवसाय आता है। तो चौथे भाव का जो प्लेटफॉर्म है वो नौकरी व्यवसाय है, क्योंकि अगर नौकरी अच्छी करते हैं, व्यवसाय आपका अच्छा है, आमदनी आपकी अच्छी होती है, उसमें अच्छा काम करते हैं, तो आपको जो परिणाम मिलता है उससे आपके वाहन सुख की प्राप्ति में या वाहन सुख जो मिलते हैं उसमें बढ़ोतरी होती है।
पर सही परिणाम जानना है तो उससे और 4 भाव आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर 4 भाव और आगे जाते हैं तो 1, 2, 3 और 4 जो कार्यक्षेत्र आता है, क्योंकि आप नौकरी व्यवसाय कुछ भी करते हैं लेकिन आपका एक फील्ड होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉमर्स आपने किया है तो एक कॉमर्शियल फील्ड है, आर्ट किया है तो आर्ट का फील्ड है। तो आपका एक फील्ड है, उसी में आप काम कर सकते हैं। तो आपका जो फील्ड है उसमें आप तरक्की, बढ़ोतरी या आपका नाम तभी कर सकते हैं जब 7वें स्थान में जो विषय आते हैं नौकरी व्यवसाय, उसमें अगर आप सही मात्रा में अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में भी बढ़ोतरी मिलती है, कार्यक्षेत्र आपका फैलता है, कार्यक्षेत्र का विकास होता है, उसी से आपको पैसा भी मिलता है, यश प्रतिष्ठा भी मिलती है और उसी से आप घर वाहन खरीद सकते हैं। आपको ज़्यादा पैसा मिला तो ज़्यादा बड़ा घर होगा, ज़्यादा पैसा मिला तो अच्छे वाहन होंगे, प्रीमियम कार होंगी। तो परिणाम यहाँ पर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जाती यश प्रतिष्ठा, कीर्ति और कार्यक्षेत्र पे। कार्यक्षेत्र अच्छा है तो ही आपको सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपके पास वाहन, घर, नौकर चाकर वगैरह वगैरह आपके पास अच्छा होगा। और हाँ, एक बात और भी है, अगर आपका नौकरी व्यवसाय जो भी है उसमें आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, सफलता कम मिलती है, तो फिर आप कार्यक्षेत्र में भी नाम नहीं कमा सकते, उसका विस्तार नहीं होगा, आपकी आय नहीं बढ़ेगी, पैसा नहीं बढ़ेगा। और पैसा नहीं बढ़ेगा तो घर वाहन भी जो आपको चाहिए, जो आपकी इच्छा है, वो नहीं हो सकेगी।